हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें जानने वाले हैं कि इंटरव्यू के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर की तैयारी कैसे करें, कैसे हम क्वेश्चनों के आंसर दें। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या ITI की है इंस्ट्रूमेंटेशन से या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है और आपके लिए ही एक खास वीडियो होने वाला है। तो अगर हम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लो कि हम जब भी कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें बेसिक जानकारी हमें पहले से होना ज़रूरी है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी के मालिक कौन है, क्या कंपनी प्रोडक्शन बनाती है, सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और हमको एकदम हेजिटेशन फ्री होके इंटरव्यू देना चाहिए, मतलब कि एकदम स्ट्रांग होके देना चाहिए। और सबसे पहले ये सोच के जाइए वहाँ पे हमें नौकरी मिले या ना मिले, पर मैं वहाँ पे जो आंसर देने वाला हूँ ना, बहुत ही सटीक और सही आंसर दूंगा और एकदम कॉन्फिडेंस होके आंसर दूंगा। तो आप ये इंटरव्यू ज़रूर दें और बिल्कुल डरे ना। आपको नौकरी मिले या ना मिले, सामने वाला जो बंदा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से तसल्ली से देना है, सोच समझ के। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल मना करना है, सर एक्चुअली ये मेरे को क्वेश्चन आपको पता नहीं सर। अगर आपको जो पता है बिल्कुल वही बताना है। सामने वाला बंदा आपसे क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हो, इस पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रखें। अगर सामने वाले बंदे ने पूछा है थर्मोकपल क्या होता है, तो आपको थर्मोकपल के बारे में ही बताना है कि थर्मोकपल एक हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ये थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना कह के आपको चुप हो जाना। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, उसके अंदर प्रिंसिपल भी बता दिया, आउटपुट बता दिया, क्या सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं करना है। जब सामने वाला बंदा पूछे आपको प्रिंसिपल बताना है, तभी आपको उसका प्रिंसिपल बताना है, सीवैक इफेक्ट। वो आउटपुट क्या देता है वो बताना है। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि आपको वो बंदा बिल्कुल नहीं घुमा पाएगा। अगर आपने अपने हिसाब से आंसर देना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो बंदा आपको घुमा देगा। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तब भी आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। इसलिए आपको बस उन्हीं चीज़ों के आंसर देना है जो सामने वाला बंदा पूछना चाहता है, और जो आपको नहीं पता वो नहीं बताना है। ठीक है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है, सारी चीज़ें उसको बताइए। वो जैसे पूछता है आपने ये आपके बारे में, जब वो पूछता है कि आपने क्या क्या किया है, तो वो तब वो आपको बताना है मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की है, मैं यहाँ से डिप्लोमा किया है। वो सारी चीज़ें आपकी बैकग्राउंड आपसे पूछता है, उस हिसाब से आपको बताना है। तो आपको इस टाइप से तैयारी करके जाना है इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी कंपनी में आपको इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आपका आजकल तो जूम मीटिंग के माध्यम से ही घर से ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको बिल्कुल तैयारी इसके साथ रहना है। हेडफोन अच्छे से लगाना है, ऐसे शांत माहौल में जाके आपको बैठ के अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ग्रुप में भी इंटरव्यू होते हैं और सिंगल भी इंटरव्यू होते हैं। वो आपको आपकी जो कंपनी है वो डिसाइड करती है किस हिसाब से, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे सिंगली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दे सकता हूँ। तो आपको थर्मोकपल से पूछ सकता है, RTD पूछ सकता है, ट्रांसमीटर पूछ सकता है। मोस्टली आपसे वही पूछेगा, आपने जो ट्रेनिंग में या आपने कहीं पे पास्ट मतलब पुरानी कंपनी में कुछ काम किया उसके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। मोस्टली आपने क्या काम किया, आपने बताया कि थर्मोकपल पे किया, RTD पे किया, कंट्रोल वाल्व पे किया, तो वही चीज़ें आपसे वो पूछेगा। आपने बताया कंट्रोल वाल्व के बारे में, तो बिल्कुल कंट्रोल वाल्व के बारे में पूछेगा। कंट्रोल वाल्व की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो डेफिनेशन कंट्रोल वाल्व की होती है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। बस इतना आप कह के आपको चुप होना है। अब कंट्रोल वाल्व के बारे में CV पूछ सकता है, KB पूछ सकता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि कितने पार्टों में डिवाइड किया है, सारी चीज़ें पूछ सकता है। क्या क्या होता है, डायफ्राम होता है, एक्चुएटर होता है, योक होता है, बॉडी होती है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। थर्मोकपल के बारे में पूछ लेगा, थर्मोकपल क्या है, RTD क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, प्रेशर गेज क्या है। ठीक है, जो जो आपको पता है वो चीज़ें सारी वो पूछेगा, आपसे ही क्वेश्चन उठाएगा और आपको ही आंसर आपसे ही पूछेगा सामने वाला बंदा। बस ये चीज़ें आप क्लियर कर लो। आप जो बताओगे ना वही आपसे रिटर्न में पूछने वाला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में बिल्कुल रख के जाइए और स्ट्रॉन्ग होके जाइए। आपका इंटरव्यू हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको जो जो पता है एक्चुअल बताइए, आपने जो जो किया है वो बताइए। अगर आप फर्जी में कहीं से बना के ले जा रहे हो एक्सपीरियंस सारी चीज़ें, तो अगर उसको बता रहे हो फिर उसने पूछ लिया तो भाई साहब आप फंस जाओगे उस चीज़ में। इसलिए बिल्कुल भी ना बताएं। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो एक्चुअल सही चीज़ें बताएं, सही बताएं। आपने ट्रेनिंग किया तो ट्रेनिंग का बताएं, आपने कहीं काम किया तो वास्तव में काम के बारे में बताएं। अगर आपने झूठी सर्टिफिकेट बना के उसको पकड़ा दिया, मेंशन कर दिया आपके रिज्यूम में, तो आपको दिक्कत होने वाली है। और आप जो रिज्यूम में जो लिखोगे ना वही सामने वाला बंदा पूछेगा, और आप जो बताओगे वही सामने वाला बंदा पूछेगा। कैसे, जो भी आपसे वो क्वेश्चन करेगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है, बाकी और कुछ नहीं है।
आपको और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या आंसर देने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, या पार्ट 2 में आपको पूरा बताऊंगा। ओनली उसमें बताऊंगा कि आपको थर्मोकपल के आउटपुट इनपुट, ठीक है, ट्रांसमीटर का इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बेसिक चीज़ें। वो शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो भी 1 से 2 मिनट का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।